जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे मैथमेटिक्स में घात के बारे में सीखेंगे जो मुख्य रूप से क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो घात को हम सीखेंगे, घात क्या होता है, उस पे आधारित फार्मूले हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि घात क्या होता है। इसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। घात का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का उसी संख्या में कितनी बार गुणा है वो क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5 है और 5 का ही गुणा हम 5 में कर रहे हैं, कितने बार गुणा किए हैं, 3 बार गुणा किए हैं, तो 5 का घात कितना होगा, 3 होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, 5 लिख देंगे, इस पे ऐसे 3 लिख देंगे। तो ये जो ऊपर वाला लिखा गया है इसी को कहते हैं घात। इसको थोड़ा छोटे साइज में लिखते हैं, ये जैसे 5 को बड़ा साइज में लिखते हैं, इसको छोटा साइज में, इसको घात कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आधार। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे 5 टू द पावर 3 इंग्लिश में, या 5 पे घात 3 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बेस, आधार, और इसको घात यानी कि पावर। तो आप समझ गए। घात को एक दूसरे नाम घातांक से भी जानते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, घातांक। ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का गुणा किया गया है 4 बार। 2 का गुणा कितने बार किया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 4। ठीक है, इसी तरह से किसी भी संख्या का जितने बार गुणा होगा वह उस संख्या की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए कि घात होता क्या है। अब इस पे आधारित कुछ फार्मूले हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला फार्मूला दिया है ए पे घात यन, ए पे घात यम गुण ए पे घात यन। इसका क्या होता है, ए पे घात यम प्लस यन। मतलब अगर दो संख्याएं हैं और दोनों का आधार क्या है, बराबर है, और घात अलग अलग है, और दोनों में गुणा है, तो गुणा में घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कब जुड़ेंगे, अगर उनका आधार बराबर है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर 3 पे घात 2 है और 3 पे घात 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे घात 2 धन 4 प्लस कर देंगे, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो अब 3 का कितने बार गुणा कर दो, 6 बार गुणा करके मान निकाल सकते हो। ठीक है, मान निकालना है तो, नहीं तो इतना पे भी छोड़ सकते हो। तो देखिए 3 3 29 27 तियाँ 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243 तियाँ 729, तो इतना आ जाएगा। समझ गए। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए x पे पावर 2 है और x पे पावर 6 है, तो यहाँ पे गुणा है, तो गुणा में घात को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो x पे पावर क्या जाएगा, 2 + 6 यानी x पे पावर 8 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला आप समझ गए। दूसरा फार्मूला देखिए, अगर भाग है, दोनों का आधार बराबर है लेकिन घात अलग अलग है, और दोनों में क्या किया गया है, भाग किया गया है, डिवीजन किया गया है, तो इसमें क्या होता है, भाग में घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम लिख दें कि x पे पावर 3 और यहाँ पे भाग दे दें x पे पावर 2 से, तो क्या होगा, x पे पावर 3 - 2, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ ओनली x लिख सकते हैं। x का कितने बार गुणा, एक घात है तो एक ही बार गुणा करेंगे, तो केवल x लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए एक और फार्मूला है, जैसे a पे पावर m है इंटू b पे पावर m है। यहाँ पे क्या है, घात तो बराबर है लेकिन आधार अलग अलग है। अगर घात बराबर है और आधार क्या है, घात बराबर है और आधार अलग अलग है, तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और दोनों पे सेम वही घात लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर x पे पावर आपका मान लीजिए 5 है और यहाँ पे y पे पावर कितने हैं, 5 है, मतलब यहाँ पे क्या है, आधार दोनों का क्या है, अलग अलग है और घात सेम है, तो आधार का गुणा कर देंगे और दोनों पे पावर कितने हो जाएंगे, 5। या आप संख्याओं में गुणा देख लीजिए, 3 पे पावर 2 है और 4 पे पावर भी कितने हैं, 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 का गुणा कर देंगे, दोनों पे एक कॉमन पावर लगा देंगे 2, तो 3 चौको 12, 12 पावर 2। चाहेंगे तो इसका मान निकाल सकते हैं, 12 × 12 कितना आ जाएगा, 144। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये भी फार्मूला आप सीख गए, ये भी सीख गए। यह फार्मूला देखिए, इसमें क्या है, आधार दोनों का अलग अलग है लेकिन और घात समान है, और दोनों में क्या हुआ है, भाग हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम जैसे गुणा हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्याओं का भाग हो जाएगा और दोनों पे एक कॉमन घात क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें x टू द पावर मान लीजिए 4, ठीक है, x पे पावर कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे भाग दे दिए y पे पावर 4। दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, बराबर है, तो क्या होगा भाई, दोनों में भाग हो जाएगा, x बट्टे y लिख सकते हैं, और इस पे कॉमन घात क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, या अगर हम कोई संख्या ले लें, जैसे 3 पे घात 4 है और 4 पे घात मान लीजिए यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/4 और पूरे पे पावर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये भी फार्मूला आप सीख गए। अब देखिए, अगर किसी संख्या है और उस पर पावर 0 है, यानी घात क्या है, 0 है, किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख दे 5 और इस पे पावर कितना लिख दे 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 पे घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। 10 पे घात 0 लगा दे, इस पे
कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, अगर उस पर हम घात कितना लगा दें 0, तो उसका मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आप सीख गए। इसके अलावा देखिए व्युत्क्रम वाला फार्मूला, जैसे अगर कोई संख्या है 1/a पे पावर m, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा a पे पावर -m। जैसे अगर 1/5 लिख दे तो इसका मतलब क्या है, 5 पे पावर -1, 1/5 स्क्वायर है, 5 पे पावर 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 5 पे पावर -2, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप इस फार्मूले को समझ सकते हैं। अब देखिए a पे पावर m है इक्वल टू b है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इस घात को उस साइड में भेजेंगे तो घात क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, मतलब इन्वर्स में चला उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर x पे पावर 5 इक्वल टू 6 है और कहेगा आपसे कि x का मान याद करो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 पे घात 1/5। समझ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा। जैसे दे दिया x यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे क्या दिया 27, और यहाँ पे दे दिया x पे घात 3 इक्वल टू 27 और कहेगा x का मान याद करो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 पे घात 1/3, और 27 पे घात यहाँ पे 1/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 27 का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, समझ गए, और 1/3 यहाँ पे घात हुआ, या इसका वर्गमूल घनमूल निकाल सकते हैं, या इसका मतलब होता है 3 x पे घात 3 और 1/3 पहले से है, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 3 पे घात 1 इक्वल टू 3। ऐसे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस फार्मूलों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं घातांक के क्वेश्चन में। ठीक है, एक और फार्मूला है, जैसे मान लीजिए अगर a घात है, अगर a यहाँ पे कोई आधार है, संख्या है, और इस पर कोई घात है m, और इस पर भी घात n है। ठीक है, मतलब घात का घात है, तो घात के घात में क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे अगर x पे पावर 2 है और इस पे पावर 3 है, तो घातों का क्या हो जाएगा भाई, तो गुणा, तो 2 × 3 यानी x पे घात कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इससे आधारित मिलते जुलते रहेंगे। इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए। अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे आपको सरलीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।